कोर्ट ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को ज़मानत दी है। ज़मानत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनको इन मुकदमात से बरी कर दिया गया है। अभी इन केसेस का जो ट्रायल है वो स्टिल ऑन गोइंग है और वो ट्रायल जारी है। अभी कोई फाइनल हतमी जो एक फ़ैसला है या जजमेंट है वो नहीं आया। और ज़मानत जो है ये एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और इसमें दीगर ममालिक को अगर देखें वो तो एज ए मैटर ऑफ राइट देते हैं। यहाँ पे भी एक जो डिस्क्रेशन है जज साहिबान के पास वो मौजूद है। और ज़मानत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बानी पीटीआई जो है इन मुकदमात से बरी हो चुके हैं या फारिग हो चुके हैं और वो शायद बाहर आ जाएंगे। अभी फ़िलवक़्त वो एक मुजरिम है और सज़ा याफ्ता मुजरिम है जो कि दीगर केसेस में जिस तरह के 190 मिलियन पाउंड का केस हो गया या दीगर केसेस हो गए जिनमें उनको सज़ा हुई है वो डयाला जेल में अभी अपनी सज़ा भुगत रहे हैं और सज़ा काट रहे हैं। दीगर जो इस जमात के लोग हैं वो भी 9 मई के मुकदमात में मुलविस थे जिनका अभी हाल ही में फ़ैसला आया। जिस तरह उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ये दीगर जो इनके लोग थे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो लोग भी ज़मानतों पे ही रिलीज़ किए हुए थे। और इसका ये मतलब नहीं है कि ज़मानत आपको कोई बरी ज़िम्मा कर देती है या आपकी रिहाई जो है उसको यकीनी बना देती है। एक डिस्क्रेशन है, एक लीगल प्रोसेस है, एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो अप्लाई होता है और कई केसेस में होता है, आए रोज़ होता है। बेल या ज़मानत का